हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग पर। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए जीके जीएस इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है ये। हमारे वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आगे ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो है प्राग ऐतिहासिक युग से यानी आद्य ऐतिहासिक युग से। दोस्तों, आपको हम बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। भारत की नहीं, ये दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता जानकारी का प्रमुख स्रोत को कि हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहला नगर जो खोजा गया था वो हड़प्पा नगर ही था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो आप लोग ये कन्फ्यूजन में बिल्कुल न रहें कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता दो अलग अलग हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। शिलालेख, पकी मिट्टी के मुहरों का अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपरोक्त सभी। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है वो पुरातात्विक खुदाई है। दोस्तों, शिलालेख, उस समय शिलालेख का प्रचलन हुआ नहीं था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शिलालेख का प्रचलन अशोक के समय हुआ है। पकी मीट की मुहरों पर अंकित लेख। दोस्तों, अंकित लेख मिला तो है लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। खुदाई से उस समय जो खुदाई में जो मिले हैं हमें मुहरें मिले हैं और बाकी जो जैसे कांस्य मूर्ति मिली है, इन सब के कारण हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत एक मिलता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी यानी सन पूछ रहा है। 1935 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1901 में या फिर 1921 में। दोस्तों देखिए, हड़प्पा सभ्यता खोज, अब यानी हड़प्पा सभ्यता बोले ऐसे ही बोले सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी खोज एक बार 1869 ईस्वी में जब पंजाब में यानी जो इसमें पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान वाले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो एक पुरातत्ववेत्ता थे इंग्लैंड के, कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम करके। उनको हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिली थी लेकिन उन्होंने इसके बारे में कोई रुचि नहीं दिखाई, तो इसमें उसका खोज नहीं हुआ। लेकिन फिर 1921 ईस्वी में, दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पर जो है 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का जो पुनः खुदाई हुआ तो वहाँ पर इसके साक्ष्य मिले कि हाँ, यहाँ पर कोई प्राचीन महान सभ्यता रहती थी। तो सबसे पहले 1921 ईस्वी में खुदाई हुआ जहाँ पर दयाराम साहनी ने खुदाई किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1921। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक पूछ रहा है। दोस्तों, आर्य जानते ही कौन है? आर्य उसे कहते हैं जो मध्य एशिया से आकर भारत में बसे थे। उनसे पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पूर्व बचा था। उसका कारण क्या है? लिपि नगर, नगर नियोजन, तांबा या मृदांड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मृदभांड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है। यानी ऐसा क्या मूल स्रोत है जो सिंधु घाटी सभ्यता को हमें जानने का उसको स्रोत प्राप्त होता है। मुहरे, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, मंदिर, लिपि। दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। क्योंकि दोस्तों मुहरे मिली है लेकिन वो ज़्यादा कुछ जानकारी उसके बारे में नहीं है। मंदिर का चलन उस समय नहीं था और लिपि हम पहले ही बता चुके हैं कि उस समय की लिपि जो है अभी तक पढ़ी नहीं गई है। तो
मूल स्रोत अभी यही है, बर्तन, जेवर, खुदाई में जो जेवर मिलते हैं, मिट्टी के जो बर्तन मिलते हैं, हथियार उन लोग का जो होता है, और औजार जो होता है, इन्हीं सब के बारे में, उनके सभ्यता के बारे में जानने का हमारे पास स्रोत है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, यानी हड़प्पा सभ्यता किस काल की थी? कांस्य युग का, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग या लौह युग? तो दोस्तों देखिए, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन माना जाता है, कांस्य युग का। आपको एक याद होगा, कांसे की नर्तकी, यानी दोस्तों एक नर्तकी का, यहाँ इसके खुदाई में एक नर्तकी का चित्र मिला था जिसमें वो डांसिंग करी थी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डांसिंग गर्ल। दोस्तों ये उसी समय हड़प्पा सभ्यता में ही मिला था, तो इसको कांस्य युग का है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया? अलेक्जेंडर कनिंघम, सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, जॉर्ज एम डेल्स? दोस्तों इसको तो बता चुके हैं हम, अलेक्जेंडर कनिंघम, जो पंजाब, पाकिस्तान में जो पंजाब है वहाँ पर जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तभी इसको वहाँ पर ईंटें मिले थे हड़प्पा सभ्यता का, लेकिन इसने वहाँ पर कोई दिलचस्पी न दिखाई, इसलिए उसमें इसका खोज नहीं हो पाया। फिर जाकर 1921 में इसका खोज हुआ, तो इसका तो आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं ऑप्शन और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है? दोस्तों पूछ रहा है कि हमारा सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता का समकालीन नहीं है? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता? तो दोस्तों देखिए, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिक सभ्यता, चीन की सभ्यता, इन सभी के साथ सिंधु घाटी सभ्यता इन सभी के समकालीन थी, क्योंकि उस समय जो है चीन में मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता को कहते हैं नील नदी की सभ्यता। और दोस्तों इन सब के समय व्यापार होता था, ऐसे साक्ष्य मिले हैं, इस जगहों की खुदाई के समय ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता और इन सभी सभ्यताओं के बीच व्यापार होता था। लेकिन ग्रीक की सभ्यता के साथ इसका कोई व्यापार का साक्ष्य नहीं मिला है, तो इसलिए ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला जो क्वेश्चन वो है, सिंधु घाटी यानी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन एक, पिलियन, मेलुहा, मेगन, फैल्का? दोस्तों यहाँ पर मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जो मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो रिकॉर्ड रखा गया है, उसमें इन चारों में से कौन सा शब्द उस रिकॉर्ड में है? दोस्तों आपको बता दें, इसमें मेलुहा शब्द का उसमें रिकॉर्ड किया गया है। ये जो मेलुहा है, मेलुहा शब्द मेसोपोटामिया रिकॉर्ड के, यानी कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए भी मेलुहा शब्द का प्रयोग कभी कभी किया जाता है, इसलिए ये मेलुहा शब्द भी कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के लिए ही यूज होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? दोस्तों पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, दोस्तों ये दोनों जो है दो नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता के, दो सबसे बड़े नगरों में से एक थे हड़प्पा नगर और मोहनजोदड़ो। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित जो R.D. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, M.S. वत्स, V.A. स्मिथ, इनमें से कौन है जो इन दोनों नगरों से संबंधित नहीं थे, यानी उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इन दोनों से संबंधित नहीं थे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।